अस्सलाम वालेकुम. Myself Nazi Altaf Ahmed from History Department in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the UNO, United Nations Organization, for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is यूनाइटेड नेशंस. डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यूएनओ. द बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर caused the end of League of Nations. The League of Nations founded after the First World War, but all the countries were convicted for the need of such an organization after the end of Second World War. Initiative was taken to establish such an organization. In April 1945, at the San Francisco, 51 countries approved the plan of the organization. According on 24th October 1945 in New York, the United Nations organization was founded. है ना. सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि यूएनओ का मकसद जो था वो क़याम करने का ये था कि ये पहले तो ये क़याम हुई, ऑर्गेनाइजेशन क़याम की गई 1945 में. 51 कंट्रीज़ जो है तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया और इसको पास किया, अप्रूव किया द प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये क़याम की गई यूएनओ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना. अकॉर्डिंग ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन न्यूयॉर्क, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड. मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बताना चाहूँगी डियर स्टूडेंट्स, कि आपको इसकी ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि यूएनओ का क़याम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या था, कॉजेज़ क्या थे इसको क़याम करने के, ना. कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई वो 1914 से लेके 1918 तक चली. उससे भी पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो है तो हेग कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जो कि आपसी ऑल कंट्रीज़, दुनिया की जितने ममालिक हैं उनमें कुछ ममालिक के दरमियान जो है तो हेग कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी. दुनिया के जितने मसाइल रहते थे, डिस्प्यूट रहते थे, जो भी मसले मसाइल रहते थे वो बैठ के हल किए जाते थे. लेकिन हेग कॉन्फ्रेंस फेल हुई, जिसकी वजह से फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तो वजूद में आई. फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम किया गया था. आपको पता है कि लीग ऑफ नेशन जो है तो क़याम की गई थी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया था, है ना, जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जो तो 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसमें जो है तो लीग ऑफ नेशन का क़याम रखने की बात की गई थी. वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स जो थे उसको मद्देनज़र रखते हुए, है ना. ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता दिया. अब हम बात कर रहे हैं यूएनओ की. ये क़याम हुआ, इसका ऑर्गेनाइजेशन ये क़याम की गई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद. अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि यूएनओ का भी क़याम हुआ, लीग ऑफ नेशन का. तो मैं आपको ये बताती चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि लीग ऑफ नेशन फेल हुई तब सेकंड वर्ल्ड वॉर वजूद में आई. और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का क़याम किया गया था. करीब करीब दोनों के मकासद सेम थे. सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ चेंज हुआ था तो लीग ऑफ नेशन में सिर्फ 3 जो तो स्ट्रक्चर उसमें थे, 3 प्लेटफॉर्म थे, सेक्रेटरीट काउंसिल और उसके बाद जो था असेंबली. लेकिन जब यूएनओ कायम की गई, है ना, यूएनओ में थोड़ा सा इसमें तब्दीली आई, चेंजेस आए. अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ क्या थे. करीब करीब दोनों के ही ऑब्जेक्टिव सेम ही थे, मकासद सेम ही थे, लेकिन स्ट्रक्चर जो था, इसका प्लेटफॉर्म था, इसका जो वेज थे डिस्प्यूट हल करने के, इंटरनेशनल इश्यूज़ को सॉल्व करने के जो मराहिल थे, इसमें थोड़े से चेंजेस हुए लीग ऑफ नेशन और यूएनओ के दरमियान. हाँ, अब लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है तो यूएनओ का क़याम किया गया. अब उसमें फ़र्स्ट जिसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी.
आलमी तौर पर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, कायम करना, ये यूएनओ का मकसद था। टू सॉल्व द क्राइसिस अमंग द नेशन बाय वे ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, है ना, अवॉइडिंग द वॉर, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, इंटरनेशनल लॉ, है ना, LAW होना चाहिए था वहाँ पर, जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, ऐसे कानून बनाए गए, इंटरनेशनल कवानीन बनाए गए कि जिसकी बिना पर टू सॉल्व द क्राइसिस अमंग द नेशन बाय वे ऑफ, किसके ज़रिए, जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए, अवॉइडिंग द वॉर, और किसे अवॉइड करना था, जंग के हालात को, जंग के मकासद को टालना यूएनओ का मकसद था। टू क्रिएट हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर वर्ल्ड पीस by avoiding discriminations of strongest and weakest nations and increasing friendly relations, cooperation and coordination, यानी कि ताकतवर ममालिक कमज़ोर ममालिक के दरमियान कोई फ़र्क और तनाज़े ना पैदा हो, और ऐसे खुशगवार माहौल पैदा करना और आलमी अमन कायम रखते हुए इन फ़र्क को मिटाना और उनके दरमियान कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है तो कायम करना, ये यूएनओ का मकसद था। टू ब्रिंग दी ऑल नेशन टुगेदर एंड सॉल्व्स द इकोनॉमिकल सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स बाय कोऑपरेशन अमंग देम, जितने कंट्री हैं सबके दरमियान जो है तो नेशंस टू ऑल नेशंस टुगेदर एंड सॉल्व्स द इकोनॉमिक, माशी बहरान, सामाजी बुराइयाँ एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स बाय ऑपरेशन अमंग देम, ताउन के जज्बे के साथ और एक दूसरे से के खुशगवार माहौल में रहते हुए इनके दरमियान सारे मसाइल को, चाहे वो माशी हो, समाजी हो, सकाफ़ती हो, तमाम मसाइल को हल करना यूएनओ का ये अहम मकसद था। द स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कुछ पॉइंट्स सेम थे लीग ऑफ नेशन में और यूएनओ में, कि द स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ for the achievements of the fundamental value and objectives the UNO has its constitution. According to the constitution UNO has 6 branches. मैंने आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन में सेक्रेटरीट, असेंबली एंड काउंसिल 3 जो तो ब्रांचेस थी, मगर यूएनओ में जो तो 6 ब्रांचेस हो गई, इसलिए कि लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी। अब यूएनओ उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हुए उसमें कुछ ब्रांचेस और ऐड कर दी, बट असेंबली, सेक्रेटरीट और काउंसिल एज इट इज़ इसमें भी वही था, वही हम देखेंगे। हम असेंबली की मैंने बात की तो असेंबली में भी वही पॉइंट्स थे, जैसे कि मैंने बताया कि लीग ऑफ नेशन का मकसद था कि जितनी नौआबादियत जहाँ इन ममालिक को आज़ादी दी जाए, इनका इस्तेसाल, महरूमी, उनकी पसमानदगी को दूर की जाए, ये एक मकसद था। वही मकसद यहाँ भी था। असम्बली एक ऐसा अदारा था जिसमें तमाम ममालिक के जो मेंबर थे असम्बली में बैठकर अपने मसले को हल करते थे, और सेक्रेटरी के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता था, और जो ममालिक इसका मेंबर होता था इसे ताकत फ़राहम की जाती थी, और इसे इस बात की आज़ादी थी कि वो अपने मसाइल को पेश करके, चाहे वो नौ आबादी वाला मुल्क ही क्यों ना हो। सेक्रेटरीट में क्या होता था कि असेंबली सेकंड इसका जो है तो सेक्रेटरी काउंसिल, असेंबली के ज़रिए जो मसाइल पेश किए जा रहे हैं उसका सही हल तलाश किया जाए, और हल तलाश करने के बाद उस मुल्क को खुद कफ़ील बनाने के लिए इसकी मदद की जाए और माशी तौर पर इसे मुस्तहकम किया जाए। उस ज़माने में नौआबादियाती वाले मुल्क बड़े बड़े मुल्क के अंडर में थे, बहुत सारे ममालिक अमेरिका के तहत काम कर रहे थे, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी के मातहत ये नौआबादी वाले मुल्क काम कर रहे थे। हमारा इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के मातहत काम कर रहा था। इसी तरह से पांडिचेरी, कारिकल, माही, साउथ इंडिया के वो इलाके जो फ्रांस के मातहत थे, जिस पर फ्रांस का जो तो फ़ैसला कब्ज़ा था। शुमाली हिंदुस्तान के कुछ इलाके ब्रिटिश के कब्ज़े में थे, बरतानिया के कब्ज़े में था, और लीग ऑफ नेशन चाह रही थी जितने ममालिक नौआबादियात के हैं उस ज़माने में, हर मुल्क जो ताकतवर मुल्क है और जिसने किसी पर कब्ज़ा किया है वो सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। लीग ऑफ नेशन में ये रहेगा। तो जब ये लीग ऑफ नेशन में जितने मकासद जो उस वक्त थे वही उठाकर एज इट इज़ इसमें भी रखे गए, वही सारी रिपोर्ट यहाँ भी पेश करना था यूएनओ में। इस तरह से जो है तो
अगला पॉइंट था सेक्रेटरीट का, कि सेक्रेटरीट में जो ऐसा होता था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो कोई करारदाद मंजूर होती थी इसे काउंसिल में भेजा जाता था और काउंसिल इस पर नज़र का आसानी करती थी, है ना। इसका मकसद ये था टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड, टू मेक ग्रेट ऑर्डर अमंग द नेशन और टू मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेशन who are weaker, to make them strong. That platform it create peaceful conferences among the nations who are being quarreled with their issues. तीनों ब्रांचेस ऊपर की सेम है जो लीग ऑफ नेशन में थी, वही मकासद वही ऑब्जेक्टिव्स इसमें भी थे, है ना। और उसके बाद जो अगला आता है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी, जितने माशी और समाजी ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी थी वो हर कंट्री के कोई ना कोई माशी मसाइल थे, हर कंट्री के कोई ना कोई समाजी मसाइल थे, तो वो यहाँ पर मसले रखे जाते थे। सेक्रेटरीट, काउंसिल और असेंबली के ज़रिए उनके मसाइल को हल किया जाता था और उनकी सालाना रिपोर्ट पेश की जाती थी यूएनओ में। और बारीक बीनी से जो तो असेंबली और सेक्रेटरीट और काउंसिल में जो ममालिक थे, मेंबर ममालिक थे, वो इसमें इसके ऊपर नज़रसानी करके इसका कोई बीच का रास्ता तय किया जाता था, इसके मसाइल हल किए जाते थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसका एक अहम रुकन था कि किसी कंट्री को जो है तो किसी तरह की माली या कोई भी माशी मदद चाहिए होती थी तो इसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल भी जो है तो यूएनओ ने ऐड की और यूएनओ के तहत ये भी एक ब्रांच को जो है तो ऐड किया गया और इसमें भी जो तो फंड किसी न किसी कंट्री को दिए जाते थे जो माशी क्राइसिस, और क्योंकि दो बड़ी आलमी जंगें हो चुकी थी, जो हारने वाले जो ममालिक थे उसमें बहुत सारे नुकसानात होते थे, खामियाजे भुगतना पड़ते थे, जंग के तावान अदा करना पड़ते थे। तो इस तरह से जो है तो अपने माशी, इकोनॉमिक और सोशल कमेटी कायम करने का भी मकसद यही था। ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी मकसद यही था। इंटरनेशनल कोर्ट, एक अहम चीज़ इसमें ये ऐड की गई थी कि इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल लॉ एंड जस्टिस यानी आलमी अमन और इंसाफ की अदालत जो है तो इसमें कायम की गई यूएनओ के तहत। और इसमें जो है तो जो भी फैसले किए जाते थे, आलमी फ़ैसले जो भी होते थे, जिस कंट्री को लेकर जो भी फ़ैसले किए जाते थे, वो हर दुनिया के हर ममालिक को उस फैसले को मानना पड़ता था। और यही वजह था कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है तो यूएनओ में शामिल की गई दूसरी आलमी जंग के बाद। वरना पहली आलमी जंग के बाद लीग ऑफ नेशन में इंटरनेशनल कोर्ट ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। ट्रस्टीशिप भी ना होने की वजह से जो हारे हुए ममालिक थे उनको भी इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने की वजह से इकोनॉमिक और सोशल जो तो क्राइसिस डिस्प्यूट जो सामने आते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आए थे, तो बहुत ज़्यादा माशी और आलमी मंदी, ग्रेट डिप्रेशन को देखते हुए ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोड को जो है तो इसमें दो ब्रांचेस ऐड की गई। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को कायम करने का यही सबसे बड़ा अहम मकसद था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, माशी बहरान, आलमी बहरान जो आया था पूरी दुनिया में, उसे सामने रखते हुए ही जो है तो ये तीन ब्रांचेस को और भी मज़ीद ऐड किया गया। वरना असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरीट जो है तो वो पहले से ही लीग ऑफ नेशन में थे, उसी में जो है तो तीन ब्रांचेस को ऐड करते हुए और भी क्राइसिस को और भी डिस्प्यूट को नेशन के दौरान जो डिस्क्रिमिनेशन थे उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इन तीनों ब्रांचेस को ऐड करके जो तो ख़त्म करने की कोशिश की गई यूएनओ के ज़रिए। तो ये था हमारा टॉपिक यूएनओ और उसके मकासद और उसके ब्रांचेस। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट पीपीटी।